हेलो स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को, ऑल ऑफ यू, सभी बच्चे ठीक होंगे। आपकी गर्मी की छुट्टियां अच्छी तरह व्यतीत हो रही होंगी। काफ़ी दिनों से बच्चों के ग्रुप में मैसेज आ रहे थे कि सर जी आपने जो हॉलीडे होमवर्क हमें भेजा है उसके आंसर आप हमें बता दीजिए ताकि हम जल्दी से अपना काम पूरा कर लें और उसके बाद फ्री हो जाएं, फिर घूमने के लिए अपने मामा के, फूफा के, नाना के, नानी के जा पाए। तो मैं भी, आपको पता है बेटे, कई दिन से बहुत बिजी चल रहा हूँ। मेरी सेंसस में, जनगणना में ड्यूटी लगी हुई है, उसी में काफ़ी बिजी हो रहा था। आज संडे है, घर पे था, इसलिए समय मिल गया ये आंसर बनाने का। तो मैं आपके सामने ये सारे आंसर्स भेजने वाला हूँ और समझा के आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ये करना है। तो आपका जो हॉलीडे होमवर्क है ये किस तरह करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और इनके आंसर बताने से पहले एक बार फिर मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि जो भी अपडेट होगी आपको समय समय पर मिलती रहेगी। और इन क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट हो तो आप मुझे इसी चैनल पर मैसेज के माध्यम से भेज सकते हैं। अगर मुझे समय मिलेगा तो मैं ग्रुप में ही आपका शंका समाधान कर दूंगा, नहीं तो फिर जब विद्यालय खुलेगा छुट्टियों के बाद फिर कक्षा में आपकी परेशानी को सॉल्व कर दूंगा। तो आपके सामने मैं ये हॉलीडे होमवर्क प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसमें लिखा है ग्रीष्मकालीन गृह कार्यम, सब्जेक्ट है संस्कृत, विषय संस्कृतम, क्लास 8 कक्षा 8वीं। तो मैंने आपको दिया था कि निम्नलिखित वाक्येषु उचित नियापदानि चुनुत, निम्नलिखित वाक्यों में उचित जो नियापद है उन्हें चुनिए। तो मैंने आपको इस तरह से दिया था, सह फिर डैश, जैसा आप देख पा रहे हैं मैंने आपको पहले दिया था सह, फिर बीच में डैश डैश डैश, इस तरह से था, एक लाइन थी। फिर ब्रैकेट में मैंने आपको ये सब दिया था, भ्रमति, भ्रमतस, भ्रमी। तो इसमें से आपको जो सही शब्द है वो छांटना था। तो पहले वाले का जो सही आंसर है वो है सह भ्रमति। इसी प्रकार दूसरा है यूयम, यूयम वदथ, वदत। तीसरा है आवाम तिबावह, ये वाला आ जाएगा, आवाम तिबावह। चौथा है वयम स्मरामः, तो स्मरामः ये शब्द आ गया हमारा। इसी प्रकार हमारा त्वम खादसी, त्वम खादसी, तो इसमें थोड़ा गलत छपा हुआ है, खादतस, खादतम, खादती। तो ये जो लास्ट में शब्द दिया है तो इसकी जगह आ जाएगा हमारा खादसी, खादसी। तो ये शब्द बनेगा जो कि मैंने आपको इसमें लिख दिया है, त्वम खादसी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर पहला हमने करना है जैसा आपको दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि अधो लिखित धातु नाम लोट लकारे रूपाणी चिनुत। इसमें जो दूसरे में दिया है कि निम्नलिखित धातुओं के रूप लोट लकार में लिखें। तो आपको पता ही है कि हमारे टोटल 10 लकार हैं, लेकिन हमारे 5 लकार हम पढ़ते हैं, जिसमें है लट लकार, उसके बाद लोट लकार जो कि ये आप करने वाले हैं, और तीसरा है हमारा
लिट लकार। अगला है हमारा लंग लकार। और फिर है हमारा विधिलिंग। विधिलिंग। तो ये हमारे 5 लकार हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। तो आज मैंने आपको दिया है लोट लकार। तो इस लोट लकार का अर्थ होता है आज्ञा देना, आज्ञार्थ काल, आज्ञा, आज्ञा अर्थ में होता है लोट लकार। तो इसके जो रूप हैं, तो हमारे पास धातु है वध, जिसका अर्थ होता है बोलना। तो इसके रूप हमें जो है तीनों वचनों में लिखने हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में, द्विवचन में, बहुवचन में। तो रूप इस तरह से बनेंगे जैसे हमारा लोट लकार चल रहा है, तो वदतु, वदताम, वदंतु। उसके बाद वद, वदतम, वदत, वदानी, वदाव, वदामा। ये हमारा केवल जो धातु वद है, वद माने बोलना, इसके तीनों वचनों में हमने इसको पूरा कर दिया है। इसी प्रकार हमने दूसरा लिखना है। हमारे पास अगला जो धातु रूप है वो है हमारे पास लिख। लिख माने होता है लिखना। तो इसके रूप बनेंगे लिखतु, लिखताम, लिखंतु, लिख, लिखतम, लिखत, लिखानी, लिखावह, लिखाम। ये मैंने यहाँ पे पूरा एक बॉक्स बना रखा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। आपको जो वद धातु रूप है, आपने यहाँ तक इसको अलग लिखना है, फिर उसके बाद 2 लाइन छोड़नी है, और 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर आपने जो लिख धातु है उस लिख वाले को पूरा फिर इसको अलग से लिखना है 2 लाइन छोड़ने के बाद। जब ये पूरा हो जाए तब फिर आपने जो खाद है, खाद माने खाना, खाद, खाद माने खाना, तो इसके धातु रूप आपको लिखने हैं खादतु, खादताम, खादंतु, खाद, खादतम, खादत, खादानी, खादावा, खादामा। इसको भी आपने 2 लाइन छोड़ने के बाद फिर अलग से बॉक्स में बनाना है। यहाँ तो मैंने सबको एक ही बॉक्स में लिख दिया है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। फिर हमारा रक्ष है। रक्ष माने रक्षा करना, बचाना। तो इसके भी हमारे उसी प्रकार बनेंगे रक्षतु, रक्षताम, रक्षंतु, रक्ष, रक्षतम, रक्षत, रक्षानी, रक्षाव, रक्षामो। ऐसे हमारे पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को पूरा सॉल्व करके आपको बता दिया है कि यहाँ 4 बॉक्स बने हैं, लेकिन आपको इन चारों को अलग अलग बनाना है। एक बॉक्स बनाने के बाद 2 लाइन छोड़नी है, फिर अगला बॉक्स तैयार करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसमें जैसा आप देख पा रहे हैं बेटे, इसमें है निम्न शब्दानाम अर्थान स्वपाठ्य पुस्तकात नीत्वा लिखत। निम्न शब्दों के अर्थ पाठ्य पुस्तक से खोजकर लिखें। जो आपका नया किताब आपको मिली है दीपकम, जो दीपकम आपके पास है, उस दीपकम में से ये शब्द आपने ढूंढने हैं, ढूंढने थे, लेकिन आपके लिए मैंने बहुत सरल बना दिया है, सॉल्व कर दिया है। तो इसके लिए मैं आपको इसको यहाँ पे सॉल्व करके दे रहा हूँ, लेकिन ये आपका काम था। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका पहला शब्द है हमारे पास, इसमें लिखा है करी। करी माने होता है हस्ती। दूसरा है हमारे पास तिक्त, कटु। ऐसे भी कर सकते हैं, या नीचे त्वरया शीघ्रम, घना, मेघा। ये सारे शब्दार्थ हैं। कटकम, कंकणम, सत्वरम, शीघ्रम, विस्मयः, आश्चर्यम, भग्नः, टूटितः, नर्वः, मनुष्या, प्रसन्नः, गुप्तः, अवज्ञा, तिरस्कार, भूय, पुनः। ये आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको ऐसे तिरछे में लिखा है, लेकिन आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको 2-2 शब्द करके लिखना है। जैसे हमारे पास है, पहला शब्द है करी, और करी का मीनिंग होता है हस्ती, हस्ती। तो इसी के नीचे दूसरा शब्द आ जाएगा जो ये वाला है त्वरया। मैं आपको दिखाता हूँ। पहला शब्द पहला हमारा ये करी आएगा नंबर 1 पे,
नंबर 2 पे ये आएगा, नंबर 3 पे हमारा ये आएगा और नंबर 4 पे हमारा ये आ जाएगा, 5 पे फिर हमारा ये आएगा। ऐसे आपने खड़े में लिखना है, फिर छठे नंबर पे आएगा, हर लाइन में लिखना है। ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी, छठी, फिर ये 7वें नंबर की लाइन है, ये 8वीं है, ये 9वें नंबर की है, ये 10वें नंबर की है, 11 और ये 12। ये 12 लाइन में आपने खड़े में लिखना है, इस तरह से लिखना है आपको। आप देख पा रहे हैं कि आपको इस तरह ये काम करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। इसका है अधः प्रदत्तानि शब्द रूपानि दृष्ट्वा शब्दद्वयस्य इकारांत उकारांत शब्दों रूपानि लिखत। इसका हिंदी दिया है कि नीचे दिए गए शब्द रूपों को देखकर एक इकारांत और एक उकारांत शब्द के रूप लिखें। हमारे अलग अलग रूप होते हैं, जैसे अकारांत होता है, आकारांत होता है, उकारांत होता है, इकारांत होता है। तो यहाँ पे केवल आपसे पूछा गया है इकारांत और उकारांत है। इन शब्दों को मैंने यहाँ लिया है। जैसे इकारांत में मैंने इसमें से जो चुन रखा है वो चुना है मैंने हरि को, और उकारांत जो शब्द है उकारांत में मैंने लिया है गुरु को, तो सबसे पहला वाला है। तो इकारांत में मेरे पास है हरि और उकारांत में है गुरु। इकारांत ऐसे है कि हरि जो शब्द है, हरि में क्या आता है ई, इसलिए इसको क्या बोला जाता है ईकारांत। और जो गुरु शब्द है, गुरु में क्या आता है ऊ, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है उकारांत शब्द। तो ये दोनों मैंने आपके लिए तैयार कर रखे हैं। अब यहाँ भी मैंने टेबल बना रखा है, लेकिन मैंने दोनों टेबल, आप देख पा रहे हैं कि दोनों टेबल मैंने एक पहले यहाँ और दूसरा यहाँ किया है। आपने ऐसा नहीं करना है, आपने पहले नंबर पर हरि को लिखना है। इसका पूरा जब यहाँ तक कंप्लीट हो जाए नीचे तक, तब 2-3 लाइन छोड़ने के बाद तब सेकंड नंबर पे नीचे इसको लिखना है। जैसा कि पहले हरि का आ जाएगा, फिर उसके बाद 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर हमारा गुरु का आएगा। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कैसे है। ये हमारा हरि इकारांत शब्द, तो इसके यहाँ हमारा ये विभक्ति, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तो इसके उसके बाद ये सारे विभक्ति आ जाएंगी, ये सारे विभक्ति आ जाएगी जिसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये हमारी विभक्ति है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, और उसके बाद प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। अब इसके जो रूप बनेंगे इस तरह बनेंगे, हरि हरयः, सॉरी दोबारा से, इसके रूप बनेंगे हरि हरि हरयः, हरिम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्यो, हरे हराभ्याम हरिभ्यो, हरे हरयो हरिणाम, हरो हरयो हरिषु। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाए तब आपको नीचे 2 या 3 लाइन छोड़नी है। उसके बाद फिर आपको ये उकारांत शब्द जो है ये आपको करना है, और यह भी ठीक उसी तरह से होगा जैसे पहले था। ये शब्द रूप है, और इससे पहले जो मैंने आपको बताया था ये हमारे धातु रूप है। जो मैंने आपको 4 बताए थे ये हमारे धातु रूप हैं, ये हमारे धातु रूप हैं। और जो हम नीचे अब आपको बता रहे हैं ये हमारे सारे शब्द रूप हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है शब्द रूपाणी। तो शब्द रूप में हरि का मैंने बता दिया, फिर 2-3 लाइन छोड़ने के बाद फिर आपको गुरु का करना है, गुरु का करना है जैसे ये लिखा है। हाँ, प्रथमा में गुरु गुरु गुरुवाह, गुरुम गुरु गुरून, गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभी। उसके बाद फिर है गुरुणा गुरुभ्यां गुरुभी, गुरुवे गुरुभ्यां गुरुभ्यो, गुरो गुरुभ्यां गुरुभ्यो, गुरु गुरुयो गुरुणाम, गुरु गुरुयो गुरुषु। इस तरह से आपको ये कंप्लीट करना है। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें मैंने लिखा है तृतीय पाठस्य श्लोका
समग्र रूपेण पुस्तकायाम लिखत श्लोकमेवं च स्मरत, कि पाठ 3 में दिए गए सभी श्लोकों को अपनी संस्कृत पुस्तिका में लिखें तथा उसमें से कोई एक श्लोक याद करें। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है, जो पाठ नंबर हमारा 3 है, तो उसमें से हमने क्या करना है, जो श्लोक दिए हमारे, जितने भी हमारे श्लोक हैं, उन श्लोकों को हमने क्या करना है, सारे कॉपी में नोट करना है। अपनी जो हमारी कॉपी है, जो संस्कृत की कॉपी है, उस कॉपी में नोट करना है और उनमें से जो भी आपको सही लगे एक श्लोक को आपने याद करना है। एक श्लोक याद करना है, याद करना है। एक श्लोक याद करना है और बाकी आपको उसमें सारे लिखने हैं। इस तरह से ये हॉलीडे होमवर्क है आपके लिए। कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, कठिन नहीं है और बहुत शीघ्र से हो जाएगा। और एक मैंने आपको बुक में से भी दिया था, बुक वर्क दिया था, जो आपने देखा था उसमें मैंने आपको दिया था, शायद आपको ध्यान होगा, उपसर्ग प्रत्यय, और एक चार्ट दिया था जो आपको ध्यान होगा। तो वो सब आपको कॉपी में करना है और जैसे ही स्कूल खुलेगा उसके बाद फिर मैं इसको कॉपी को चेक करूँगा। बस ध्यान रहे बच्चे सभी कि आपका जो काम है वह साफ हो, सुथरा हो, अच्छा हो, सुंदर राइटिंग में हो, आपकी कॉपी पे येलो कलर का कवर चढ़ा हो, इंडेक्स बना हो, बाहर आपका नेम चिट हो, अंदर डेट वाइज डेट हो और आपका ऊपर से हेडिंग भी होनी चाहिए। तो इस तरह से काम को पूरा करना है और काम पूरा करने के बाद साफ साफ सुथरा जब होगा तो आपका चेक किया जाएगा और गुड, वेरी गुड, एक्सीलेंट सब कुछ आपको मिलेगा। आप सभी बच्चे अच्छे हैं, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छा काम करेंगे और जल्दी करके फिर अपना जो समर वेकेशन है, जो छुट्टियां हैं, उनका आनंद लेंगे। तो ये काम मैंने आपको सारा समझा दिया है, मैं आपको फिर से दिखा दे रहा हूँ। तो मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर किसी ने भी यह चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में बताएं जो दूसरे सेक्शन में हैं, और ताकि जब बेल आइकन आप दबाएंगे तो आपको समय समय पर आने वाले जो वीडियोज़ हैं, जो भी जानकारी है, वो आपको सबसे पहले मिले। तो यह कार्य पूर्ण हो चुका है, से बच्चे इसे नोट कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।